ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਧਾਮੀ BA MS MSc ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ डॉक्टर रमन नाल विशेष गलबात की गई। पेश है एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रमन, आप सबकी डाइटिशियन। अगर मैम सबसे पहले हम बात करें वेट की, तो क्या कारण है कि जो आजकल हर एक पर्सन में वेट गेन हो रहा है? रीज़न तो आपको पता ही है कि ये रीज़न है 3 और 4 S से रिलेटेड। S मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड जो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है। आजकल जो है हम लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं, और ये सारे रीज़न है। इसके अलावा हमारा जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है। हम लोग प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हम होममेड फूड कम खाते हैं, और ये प्रोसेस्ड एंड जंक फूड, फ्राइड फूड जो ये मेन कल्प्रिट हैं। और शुगर का इंटेक भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि शुगर तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन लाता है हमारी बॉडी में, और हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। स्मार्टफोन सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि उसके चक्कर में हम लोग बैठे रहते हैं। जो थोड़ी बहुत मूवमेंट पहले होती भी थी वो भी अब कम हो गई हैं। तो हम जितना एक्टिव रहेंगे और जितना हम होममेड फूड खाएंगे, उतना ही जो है हम अपने आप को फिट महसूस करेंगे। और जो कि आजकल मोटापा भी बढ़ रहा है, तो उससे भी जो है हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि हम अपनी नींद जो है ना, वो 8 घंटों की बहुत ज़रूरी है। बट हमें इस टाइम से सोना ज़रूरी है। हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। ये नहीं कि आज हम 10 बजे सो रहे हैं, कल हम 11 बजे सो रहे हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है, बट थोड़ा फिक्स करना चाहिए रूटीन को, और जिससे कि हमारा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब ना हो, और जल्दी सोना चाहिए और सुबह जो है टाइम से उठना चाहिए। मैडम, जो डाइट है लोगों की खराब हो चुकी है आजकल, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है। यस, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना, और जो है हमें खुश रहना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को नरिश करें, राइट। तो बॉडी को नरिश करने के साथ साथ हमें जो है अपना जो है पीस ऑफ माइंड भी हमें चाहिए। इसके लिए वही बातें हैं कि हमें जो है स्मार्टफोन की रेडिएशन से जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना चाहिए। वो रेडिएशन है वो भी इम्पैक्ट करती हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो लाइफ में, वो भी जो है हमारा जो एक बैलेंस होता है माइंड का एंड बॉडी का, उसको भी डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए कुछ फूड भी हैं, रिच फूड हैं हमारी डाइट में, हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे नट्स हैं, पम्पकिन सीड हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, आलमंड्स, वॉलनट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इनमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी जो ब्रेन के जो हमारे एक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है ये 10-15 मिनट की जो अगर आप मेडिटेशन कर लें तो ये बहुत अच्छा है, जिससे कि हमारा मन भी शांत रहेगा और हमारे ऐसे कोई मेंटल इलनेस को भी नहीं फेस करना पड़ेगा। मैडम, पीसीओडी क्या है और डाइट कैसे इफेक्ट करती है? यस, पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पहले तो पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जो पीसीओडी है वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, और पीसीओएस वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पीसीओडी जो है वो इतनी सीवियर फॉर्म नहीं है, उसमें इनफर्टिलिटी के इतनी इश्यू नहीं होती, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है वो होती रहती है। पीसीओएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, उसमें इनफर्टिलिटी के इश्यू भी आते हैं, वेट गेन, ये सब तो होता ही है, वेट गेन हो गया है। और इसके अलावा जो है लेटर ऑन ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उनको डायबिटीज़ होने के, हाइपरटेंशन होने के और हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम भी आगे आगे हो सकती हैं। पीसीओडी जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे कि वही बात आ गई कि हम लोग अब उतने एक्टिव नहीं रहे, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सोना उठना ये सारा डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये पीसीओडी जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है, और डाइट का और एक्सरसाइज का ही, इसका ट्रीटमेंट ही डाइट और एक्सरसाइज है। और पीसीओडी में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जितना हरा उतना खरा। ये इनके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अलावा डाइट में जो फ्लैक्स सीड्स हैं
वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। फ्लैक्सीज हैं, सेसमी सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं। बट जिनको पीसीओडी के साथ साथ थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, वो सनफ्लावर सीड्स थोड़ा कम लें। तो ये सीड्स बहुत हेल्पफुल हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरीज, अगेन ये भी बहुत हेल्पफुल हैं, जितनी भी बेरीज फैमिली हैं, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल हैं। और पीसीओडी में ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस्ड फूड है, फ्रोज़न फूड है, फ्राइड फूड, मैदे से बनी चीज़ें, शुगर और जितने भी ये जो हाई फ्रैक्टोज कंटेंट कॉर्न सिरप हैं, कोला हो गया, आपके ये जूसेस हो गए, ये सब अवॉइड करना चाहिए। इस बेटर कि आप होममेड फूड लें और जो है मिनिमम जो है आप 40 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करें और टाइम से सोएं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, इट मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मैडम डायबिटीज में क्या रोल है? डायबिटीज में भी एक्चुअली सारी चीज़ों में डाइट का ही बहुत रोल है, क्योंकि वी आर व्हाट वी ईट, ठीक है। तो डायबिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा रोल है। डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं, और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है इंसुलिन ज़्यादा बनता है, इतना ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, कि हमारी बॉडी में इंसुलिन भी बन रहा है, फिर भी जो है हम अपना जो है उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर रहे। क्योंकि ये सब होता क्यों है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आती है ना, वो हमारे जो बैड हैबिट्स हैं उस वजह से आती है। वही हम कि अगर हम सारा दिन बैठे हुए हैं, या हमारी जो फॉल्टी डाइट हैबिट्स हैं, लाइक हम पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपने देखा होगा कि हर प्रॉब्लम का रूट कॉज यही है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जो है प्रोसेस्ड एंड फ्रोजन फूड और जो रिफाइंड फूड, हर प्रॉब्लम का यही राज है। इससे क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कार्ब रिच, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, कम्प्लेक्स कार्ब्स अच्छे हैं, मैं कार्ब्स खाने से मना नहीं करती, बट हमें ये देखना है कि हमने कौन से कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए कम्प्लेक्स कार्ब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बून हैं। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं वो बून है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जो कि आपका शुगर का लेवल जो है एकदम से स्पाइक नहीं करता, तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, यानी कि जिनका जो है 50 से कम कम होता है। तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना जो डाइट में जो है वीट को थोड़ा कम करें, उसके अंदर रागी का आटा, सोयाबीन का आटा, या फिर सीजन के हिसाब से, विंटर्स हैं तो बाजरे का आटा, समर हैं तो जौ का आटा, वो मिक्स करके उसमें कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल चॉप करके या घी या कद्दूकस करके, ताकि वेजिस लो ग्लाइसेमिक फूड ज़्यादा जाए, तो उससे इनके जो चपाती है ना वो इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी। मैम वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो क्या आपका मैसेज रहेगा, कैसे जो बच्चे हैं, बच्चों में वेट गेन काफी होता है डाइट प्लान की वजह से, तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए उनका? बच्चे जो हैं वो हमारा भविष्य हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सभी जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो ध्यान दें। ऑब्वियसली वैसे आजकल बच्चों की जितनी केयर होती है उतनी पहले नहीं होती थी, बट फिर भी प्रॉब्लम बहुत आ रही है। इवन छोटे बच्चों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, वेट गेन, और आपने अब देखा होगा हमारे टाइम तो स्पेक्स नहीं लगती थी, अब छोटा बच्चा 2-3 साल के बच्चों को भी स्पेक्स लगी होती हैं। ब्लेम गोज टू लाइफस्टाइल जो है हमारा ख़राब हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों को भी जो है हम लोग कन्वीनियंट फूड से दूर रखें। कन्वीनियंट फूड जैसे, क्योंकि मदर वर्किंग है, टाइम नहीं होता, तो कभी फटाफट फ्रोज़न फूड दे दिया, या मैगी बना दी, तो या पास्ता दे दिया, या बाहर से कुछ ऑर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के टेस्ट हम ही डेवलप करवाते हैं, उनको तो इतना पता नहीं होता। जैसे बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, कई बातें तो वही हमें बताते हैं, बट हम रोल मॉडल हैं। अगर हम अपने डाइट में सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड करेंगे, हम उनके सामने फ्रूट का बॉल लेके बैठेंगे रेदर देन बिस्किट नमकीन, हम खुद ही बिस्किट नमकीन खा रहे होते हैं, तो बच्चे भी ऑब्वियसली वही खाएंगे, बट हम स्मूदी अच्छी सी लें, या जो है फ्रूट का बॉल लें, हम बिस्किट नमकीन की जगह अगर हम रोस्टेड मखाने, आलमंड्स, पीनट, तो इसकी नमकीन या पोहा मिक्स करके, मुरमुरे मिक्स करके इसकी नमकीन घर में बच्चों को बना दें, तो हम जो खाते हैं बच्चे उसी को ही कॉपी करते हैं।
और इसके अलावा जो है स्मूदी बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे एप्पल कर्ड स्मूदी है, आप एप्पल में बनाना, इलायची और सिनेमन, खजूर मिक्स करके इन सबको ब्लेंड करके उसकी आप आइसक्रीम भी बना सकते हो, उसको स्मूदी में भी आप उसको दे सकते हो। तो होममेड आप चीज़ें दें बच्चों को और ट्राई करें कि वो भी मल्टी कलर्ड फ्रूट्स खाएं। ऐसा नहीं कि रोज एप्पल खाए जा रहे हैं या रोज वाटरमेलन खा रहे हैं, कभी उनको स्ट्रॉबेरीज दे दी, कभी पपाया दे दिया। कीप ऑन चेंजिंग, उनका फ्रूट भी रोटेशन में होना चाहिए, कभी हर तरह की वैरायटी देनी चाहिए। आज मैंगो दे दिया सुबह तो शाम को बनाना दे देना है। उनका ऑयल भी रोटेट करना चाहिए, जैसे अगर आपने एक महीने ऑलिव ऑयल यूज किया तो नेक्स्ट मंथ आप राइस ब्रान यूज करें, सरसों का तेल यूज करें। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए भी। तो दैट्स ऑल अबाउट चिल्ड्रंस डाइट।